फिजिक्स की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भौतिक का अन्य विज्ञान की शाखाओं से संबंध। यानी कि जो भौतिक विज्ञान का जो संबंध होता है वो अन्य शाखाओं से किस प्रकार से होता है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि और जो ब्रांच हैं उसका संबंध किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारा क्या होगा, रासायनिक। ठीक है, रासायन विज्ञान से भौतिक विज्ञान का संबंध। ठीक है, रासायन विज्ञान से जो भौतिकी है हमारा उसका क्या संबंध होता है नी रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेशन किस प्रकार से होगा। तो ऐसे दूसरा है हमारा जीव विज्ञान से भौतिक विज्ञान का संबंध, या गणित से भौतिकी का संबंध, या फिर यहाँ से खगोलीय विज्ञान से भौतिकी का संबंध। केवल 4 टॉपिक लेकर के आए हैं हम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायन विज्ञान से जो भौतिक विज्ञान का या भौतिकी का संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान में परमाणु के मूल कण, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत किसी भी परमाणु के, ठीक है, यानी कि परमाणु के क्या चीज़ खोजे गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स खोजे गए हैं, प्रोटॉन्स खोजे गए हैं और न्यूट्रॉन। यानी कि पूरी संरचना यहाँ पर बता दी हमारी फिजिक्स में बताई गई है। केमिस्ट्री में केवल हम इनका अध्ययन करेंगे, लेकिन खोज कहाँ से हुई है, फिजिक्स से हुई है। ठीक है, किसकी, पूरे परमाणु के स्ट्रक्चर की। जैसे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर परमाणु के मध्य बंधनों के प्रकार, यानी कि परमाणु जो है किस प्रकार से बंधे होते हैं एक दूसरे से, हम आगे डिस्कस करेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद रचना, उसकी जो रचना है वो एक दूसरे से कैसे बनती, कैसे जुड़ते हैं वो, है ना, किस प्रकार से। और फिर आता है मैं संरचना, परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की जो संरचना वो किस प्रकार से बनती है, रेडियो एक्टिवता और एक्स किरणों के विवर्तन, यानी कि विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, सारी चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री से संबंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है नी, इन चीज़ों की खोज हमारी फिजिक्स के अंदर हुई है और फिजिक्स से हमने उसको केमिस्ट्री को दे दिया और केमिस्ट्री में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो केमिस्ट्री से हमारा संबंध किस प्रकार से हो गया वो आप समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद आता है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में क्या होता है कि इसमें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों से, अब जीव विज्ञान का मतलब केवल एक जीव विज्ञान नहीं है, इसमें वनस्पति विज्ञान भी आता है और जंतु विज्ञान भी आता है। ठीक, अब इसमें देखो हड्डियों के टूटने पर क्या हो गया भाई, हड्डी टूट गई तो क्या करोगे तुम, डॉक्टर का ऐसे देखेगा उसको, हड्डी टूटी हुई है, चटकी हुई है, उसके अंदर बाल आया तो क्या कैसे देखेगा, वो फिजिक्स की सहायता लेगा। किसकी, फिजिक्स की सहायता लेगा, उसका वो एक्सरे करेगा, यानी कि एक्स किरणों को उसके अंदर भेजेगा। ठीक है, तब उससे पता चलेगा। शरीर में पथरी, यानी कि जो पथरी, अगर किसी के शरीर में पथरी है तो एक्सरा होगा या अल्ट्रासाउंड होगा। तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं, किसमें, जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा आधा है शरीर का रक्तदाब, यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को नापते हैं डॉक्टर, तो किसके साथ नापते हैं, क्योंकि ये भी हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आता हृदय की कार्य प्रणाली, यानी कि इको वगैरह बहुत सारे टेस्ट होते हैं हृदय के, यानी कि दिल के, तो काय की सहायता करते हैं, काय से लेते हैं हम सहायता, हेल्प, वो फिजिक्स से लेते हैं। तो समझ लो कि जीव विज्ञान के अंदर भी फिजिक्स है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पेड़ पौधों में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का भी अध्ययन किससे किया जाता है, फिजिक्स की सहायता से किया जाता है। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी होती है, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो, सारी चीज़ें ये क्या है, भौतिक विज्ञान के उपकरण हैं। ठीक है, उसके यंत्र हैं। उसके बाद आते हैं गणित से किस प्रकार से संबंधित होता है नी। तो यहाँ होता है गति के समीकरण, ठीक है, अवकलन समीकरण, अवकलज समीकरण, यानी कि इन चीज़ों के गति के नियम वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे भौतिक विज्ञान भी गणित से संबंधित होता है। उसके बाद खगोलीय विज्ञान से बात करते हैं, खगोलीय विज्ञान का, यानी कि जो केपलर का नियम पढ़ेंगे हम आगे चल के,
ठीक है। वो ग्रहों की गति के नियम बताते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। कक्षा की आवृत्ति क्या है, ठीक है, ठीक है। कक्षा की आवृत्ति है, परिक्रमा काल कितना है, परिक्रमा करता है कोई पिंड किसी चारों ओर घूमता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पृथ्वी होगी हमारी, ये पृथ्वी होगी हमारी ये, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या एक चंद्रमा घूमता है, वो कितनी गति से घूम रहा है, कितनी वो कक्षा में घूम रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिकी के, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वगैरह की खोज कर दी, यानी पूरा परमाणु बना के दे दिया। उसका अध्ययन कहाँ होगा, केमिस्ट्री में, यानी कि भौतिक विज्ञान केमिस्ट्री से भी संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान में क्या होता है, हड्डी टूट जाए तो एक्सरे करते हैं, पथरी हो किसी के पेट में तो क्या हो, उससे एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड करते हैं, रक्तदाब नापना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका या पेड़ पौधे की कोशिकाओं का अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऐसी भौतिक विज्ञान में कैलकुलेशन, बहुत सारी अपकरण समीकरण होती हैं, उनका अध्ययन करना। और यहाँ पे जो खगोलीय दूरदर्शी होती है, केपलर के नियम के अनुसार किसी घड़ी किसी एक पिंड से दूसरे पिंड तक के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये समझ लीजिएगा आप कि भौतिक विज्ञान जो है हमारा, इस सारे विज्ञानों का क्या है, निचोड़ है। जब तक हम भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तो हम इन चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, हड्डी टूट गई तो क्या करोगे, हड्डी से कैसे देख लोगे तुम, नहीं देखोगे ना। तो हम क्या करेंगे, भौतिक का सहारा लेना पड़ेगा तब चलेंगे, ठीक। तो सही है, कल बात करते हैं हम अच्छे टॉपिक पे फिर। थैंक यू।